फुटेज सामने आ चुकी है। आज शाम असदुद्दीन में ओवैसी पर हमला हुआ, उस ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ, गोलियों के निशान गाड़ी पर नजर आए थे। इस मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है और असदुद्दीन ओवैसी पर हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। लाल जैकेट वाले शख्स के हाथ में पिस्तौल इस वीडियो में नजर आ रही है। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने भी बताया था कि एक शख्स लाल जैकेट पहने हुए था जिसने फायरिंग की थी और यह तस्वीर ओवैसी पर हुए हमले की सीसीटीवी फुटेज आ चुकी है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस हमले की जो आज शाम असदुद्दीन ओवैसी पर हुई है। ओवैसी पर एक टोल टैक्स के पास हमला हुआ उनके काफिले पर, और काफिले पर हमले का यह वीडियो सामने आ चुका है। यह तस्वीर देखी जा सकती है जिसमें एक शख्स सफेद रंग का जैकेट पहने हुए है जो कि फायरिंग कर रहा है। दो लोग थे, एक शख्स का नाम सचिन और दूसरे का शुभम बताया जा रहा है। और ओवैसी पर हमले का वीडियो जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं। यह वही शख्स है जिसने ओवैसी के गाड़ी पर हमला किया। सफेद जैकेट पहने युवक ने फायरिंग की। दो लोग थे, एक शख्स ने सफेद जैकेट पहनी थी और दूसरे ने लाल रंग की जैकेट पहनी हुई थी, जैसा कि ओवैसी ने भी दावा किया था। और अब दोनों आरोपी इस फुटेज में नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है एक शख्स गोली चलाता है और उसके बाद भाग निकलता है। सफेद जैकेट पहने आरोपी युवक ने फायरिंग की है। तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है ओवैसी पर हमले का सीसीटीवी फुटेज जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। दो आरोपी जिन्होंने आज शाम टोल प्लाजा के पास हमला किया है, गाजियाबाद लौट रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी और ये दूसरा शख्स भी इस तस्वीर में देखा जा सकता है, लाल रंग की जैकेट पहने हुए हैं। ओवैसी पर फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। जी न्यूज एक्सक्लूसिव इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ओवैसी पर हमले का वीडियो सामने आ चुका है। जी न्यूज आपके लिए ये एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर आया है और यही वो शख्स है, लाल रंग की हुडी वाली जैकेट पहने हुए ये शख्स है जो कि गोलियां चला रहा है ओवैसी की गाड़ी पर। इस वक्त की बड़ी खबर, ओवैसी पर हमले का सीसीटीवी वीडियो आपको जी न्यूज दिखा रहा है। सफेद जैकेट पहना आरोपी, दूसरा आरोपी लाल जैकेट पहने हुए, और इन दोनों ने ही फायरिंग की है। एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जो कि वापस लौट रहे थे मेरठ से, और इस दौरान उनके काफिले पर हमला किया गया। और दो तस्वीरों के जरिए दोनों आरोपी इस वक्त आप जी न्यूज पर देख सकते हैं। ओवैसी पर फायरिंग करने वाले दोनों शख्स की तस्वीरें आप इस सीसीटीवी वीडियो में देख सकते हैं। जी न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी पर आज शाम अब से कुछ घंटों पहले जो हमला हुआ है उस वक्त क्या हुआ था आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जैसा कि ओवैसी ने दावा किया था, उस गाड़ी से उस शख्स को टक्कर मारी गई और आप तस्वीरों में अगर गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि वीडियो के ऊपरी हिस्से में वो शख्स दिख रहा है जिसे गाड़ी से टक्कर लगती है, और यही वो शख्स है जो पुलिस ने जिसे हिरासत में लिया है। जी न्यूज आपके लिए सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखा रहा है किस तरह से दौड़ करके वो शख्स ओवैसी की गाड़ी के सामने पहुंचता है, फायरिंग करता है। ओवैसी की गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को तेजी से भगाता है, उसके बाद उस शख्स के पैर में टक्कर लगती है और उसके बाद वो शख्स गिर जाता है। और जैसा कि एसपी ने बताया और जैसा कि ओवैसी ने बताया है, यही वो शख्स है जिसे हिरासत में लिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी पर हमले का वीडियो इस वक्त आप जी न्यूज पर देख सकते हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, यही वो शख्स है, लाल रंग की हुडी वाली जैकेट पहना हुआ है, तेजी से भागते हुए जाता है ओवैसी की गाड़ी की तरफ। वो भाग रहा है, टारगेट कर रहा है, निशाना लिया, गोली चलाई और उसी वक्त ओवैसी की गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को तेजी से भगाता है और उसके बाद उसके पैरों में टक्कर मारता हुआ निकल जाता है। पल पल की अपडेट आपको हम दिखा रहे हैं और इस खबर पर सबसे बड़ी इस वक्त की खबर, सीसीटीवी वीडियो सामने आ चुका है। वो हमलावर कैमरे में कैद हुआ है जिसने कि ओवैसी पर गोलियां चलाई हैं। दोनों हमलावर वीडियो में कैद हुए हैं। एक लाल जैकेट वाला ये शख्स साफ साफ देखा जा सकता है, हाथ उठाता है, उसके हाथ में पिस्टल है और पिस्टल का निशाना है असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी। तेजी से भागता हुआ टोल प्लाजा के पास से आगे जाता है, गोलियां बरसाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक गाड़ी का ड्राइवर तेजी से उसकी तरफ गाड़ी लेकर के जाता है। उसके पैर में हल्की सी टक्कर लगती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से वो शख्स जमीन पर गिर जाता है। अफरा तफरी का माहौल वहां देखने को मिलता है। लोग भागते हुए नजर आते हैं। एक शख्स हाथ में तमंचा लेकर के जा रहा है और बताया जा रहा है कि यही वो शख्स है जिसे अरेस्ट किया गया है।
जी न्यूज एक्सक्लूसिव ओवैसी पर हमले का वीडियो आपको हम फ्रेम बाय फ्रेम दिखा रहे हैं, कैसे हमला अंजाम दिया गया है। और ओवैसी ने भी जिस बात को कहा था वैसा ही हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं टोल प्लाजा के पास ये युवक दौड़ता हुआ पहुंचा और गोलियां चलाई। गाड़ी का ड्राइवर तेजी से उसे टक्कर मारता हुआ ओवैसी को सुरक्षित वहां से बचा करके निकला। चुनाव प्रचार से लौट रहे थे एमआईएम अध्यक्ष ओवैसी और ये दूसरा शख्स सफेद कपड़े पहना हुआ, सफेद जैकेट पहना हुआ, इसके हाथ में भी पिस्टल है, ये भी गोलियां चला रहा है। जी न्यूज पर ओवैसी पर हुए हमले की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ नजर आ रही है। एक शख्स जिसे गाड़ी ने टक्कर मारी और दूसरा ये शख्स जो कि गोलियां बरसा करके वापस लौटा। देखिए ये घटनाक्रम समझिए। सबसे पहले लाल हुडी वाला ये शख्स दौड़ता हुआ गया, फायरिंग की, गोलियां बरसाई, ओवैसी के ड्राइवर ने गाड़ी दौड़ाई। इसी दौरान उसके पैर में टक्कर भी लगी। एक और शख्स था सफेद रंग की जिसने जैकेट पहनी हुई थी। टक्कर लगने के बाद ये लाल जैकेट वाला शख्स गिर जाता है। ये देखिए, ये वो वीडियो, हमले के दौरान का वीडियो, ओवैसी पर हमले का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच फ्रेम में दूसरा शख्स नजर आता है जिसने सफेद जैकेट पहनी हुई है, गोलियां चलाता हुआ पीछे की तरफ भाग रहा है। काफिले पर गोलियां बरसाई है इन्हीं दो लोगों ने। और सीसीटीवी फुटेज जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ओवैसी पर हमला अब से कुछ घंटे पहले टोल प्लाजा पर हुआ है, पिलुकुआ के पास में, छिजारसी टोल प्लाजा बताया जा रहा है। और उस टोल प्लाजा पर क्या हुआ था ये देखिए। ये शख्स सचिन और शुभम, जैसा कि बताया जा रहा है, हमारे सहयोगियों ने हमें यह बताया कि दोनों आरोपियों का नाम सचिन और शुभम है। ये दोनों शख्स, लाल जैकेट वाला शख्स दौड़ता हुआ जाता है और फायरिंग को अंजाम देता है। पूरी प्लानिंग थी। ओवैसी का यह कहना है कि यह पूरी साजिश थी और साजिश को किस तरह से अमल में लाया गया ये आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं। जी न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ओवैसी पर हमले का वीडियो, सीसीटीवी फुटेज फ्रेम बाय फ्रेम हम आपको दिखा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उन्हें निशाना बनाया गया और गोलियां चलाई गई। लाल जैकेट वाले शख्स ने गोलियां चलाई, ड्राइवर ने गाड़ी तेजी से बढ़ाई, टक्कर मारी और तभी एक दूसरा शख्स दिखता है फ्रेम में, सफेद रंग की जैकेट पहने हुए है, गोलियां चलाता है और पीछे की तरफ भागता है, यानी टोल प्लाजा की तरफ वापस भागता है और वहां से फरार होने में कामयाब रहता है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जिस शख्स को गाड़ी से टक्कर मारी गई थी, जिसने लाल जैकेट पहनी हुई थी, उसे अरेस्ट कर लिया गया है, जबकि दूसरा शख्स जो कि सफेद रंग की जैकेट में था वो भागने में कामयाब रहा है। जी न्यूज पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हुए हमले का वीडियो सामने आ चुका है। हम आपको दिखा रहे हैं सिलसिलेवार क्या हुआ था अब से कुछ घंटों पहले। लाल रंग के जैकेट वाले शख्स ने गोली चलाई, गाड़ी ने उसे कुचला, भगाने में कामयाब रहा। तब तक दूसरा शख्स नजर आया जो कि गोलियां चलाते हुए पीछे की तरफ भाग रहा था। ओवैसी ने इस मामले को संसद में भी उठाने का ऐलान किया है। राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधा है कि ये वो लोग हैं जो कि देश में कानून का राज नहीं चाहते, संविधान का राज नहीं चाहते और इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया गया है। ओवैसी के काफिले पर हुए हमले का वीडियो सामने आ चुका है। सीसीटीवी फुटेज में उन दोनों आरोपियों को जी न्यूज आपको दिखा रहा है जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर आज शाम अब से कुछ घंटों पहले हमला किया। संवाददाता नीरज गौड़ इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आ चुका है जिसमें दोनों आरोपी दिख रहा है किस तरह से हमले को अंजाम दे रहे हैं, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि चंदन, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दो हमलावर थे और दोनों हमलावरों ने जिस तरीके से बताया गया है कि ओवैसी पर फायरिंग की, और सबसे बड़ी बात तो यह रही कि ओवैसी की जो गाड़ी थी उस पर जाकर के वो गोली लगती है और उसके बाद जैसे ही उनका ड्राइवर को पता चलता है कि अचानक से एक ब्लास्ट टाइप का होता है, धमाका टाइप का होता है, उनको लगता है कि कुछ हमला हुआ है, तो वो तुरंत जो है ओवैसी को बताते हैं कि कार पर हमला हो रहा है। तो ओवैसी कहते हैं कि कार को तेजी से बढ़ाओ। उसके बाद ठीक सामने मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि ये वही टोल प्लाजा है, जिसके बाद वहां से गाड़ी को तेजी से बढ़ाया जाता है आगे की तरफ और फिर कुछ दूरी पर पहुंच करके वो पुलिस को बताते हैं और फिर एक ट्वीट करते हैं कि उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है, उन पर हमला हुआ है, लेकिन वो बाल बाल बचे हैं।
जी। और जिस तरीके से बताया गया है कि जो सीसीटीवी फुटेज जी न्यूज को मिले हैं उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि कैसे हमलावर सफेद रंग के कपड़े में है और किस कदर वो लगातार फायरिंग कर रहा है। और फायरिंग करने के बाद जो गाड़ी थी ओवैसी की, वो गाड़ी जो है उनको हल्का सा हिट करती है। हिट करने के बाद एक आरोपी वहीं गिर जाता है और फिर जो पुलिस पास में होती है और पुलिस को वो जो कि इन्फॉर्म भी करते हैं और फिर एक आरोपी को पुलिस वहीं मौके से हिरासत में ले लेती है, उससे पूछताछ करती है। उसके बाद जो दूसरा आरोपी है उसकी तलाश जो कि यूपी पुलिस है वो लगातार कर रही है। और पूरा जो इलाका है इस वक्त का जितना भी पूरा आप देख रहे हैं टोल प्लाजा यूपी पुलिस की जद में है। तमाम जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको भी पुलिस बारीकी से देख रही है, क्योंकि ये जो सबूत हैं ये आगे उनको काम आएंगे। लेकिन जो दूसरा जो आरोपी है उसकी तलाश लगातार की जा रही है। शुरुआती बात में वो बातें निकलकर सामने आई हैं कि आरोपी ने इसलिए उन पर जो कि गोलियां चलाई हैं कि वो लगातार जो भाषण देते थे उससे वो नाराज था, उससे वो खफा था। इस तरीके की शुरुआती जांच में बातें निकलकर सामने आई हैं। फिलहाल यूपी पुलिस का कहना है कि जल्द ही इसमें जो दूसरा आरोपी है उसको भी पकड़ लिया जाएगा। बिल्कुल, दोनों आरोपियों को जी न्यूज दिखा रहा है किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया है। लाल रंग की हुडी वाली जैकेट वाला शख्स पहले दौड़ता हुआ दिखता है, कैमरे में नजर आता है और वो गोलियां चलाता है। इसके बाद ओवैसी की गाड़ी दिखती है जो कि लाल जैकेट वाले शख्स को टक्कर मारती है और तभी सफेद जैकेट वाला शख्स भी दिखता है। दोनों के हाथ में हथियार नजर आते हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं और ये शाम का वीडियो है जो कि हम दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज पर। असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम के अध्यक्ष और यूपी में भी चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी में 100 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का उन्होंने ऐलान किया हुआ है और दावा उन्होंने किया है कि राजनीतिक विरोधियों ने उन पर हमला किया है, विचारधारा के वजह से उन्हें निशाना बनाया गया है और वो इस मामले को संसद में भी उठाएंगे। जी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, लाइव तस्वीरें, वो तस्वीरें जो कि अब से कुछ घंटे पहले के उस टोल प्लाजा की हैं जहां पर ओवैसी की गाड़ी को निशाना बनाया गया था। और इस वीडियो में साफ साफ उन दोनों लोगों को देखा जा सकता है जिन्होंने ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग की है। दो शख्स, एक सफेद जैकेट में, दूसरा लाल जैकेट में, और दोनों ने इस लगातार फायरिंग की है। और जैसा कि ओवैसी ने बताया कि 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई है और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दोनों शख्स दनादन फायरिंग किए जा रहे हैं और एक हमलावर को गिरफ्तार किया जा चुका है। हिरासत में लेकर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, जबकि दूसरा शख्स भागने में कामयाब रहा है। और ओवैसी ने यह बताया था कि जो लाल जैकेट वाला शख्स था वही वो शख्स है जिसे कि पुलिस ने हिरासत में लिया है, जबकि दूसरा शख्स भागने में कामयाब रहा है। अब से कुछ घंटों पहले ओवैसी के काफिले को निशाना बनाया गया था, गोलियां बरसाई गई थी उनकी गाड़ी पर, गाड़ियों पर गोली के निशान नजर आए थे। उनकी गाड़ी पर, कार के दरवाजे पर गोलियों के निशान नजर आए थे। सफेद रंग की उनकी गाड़ी जिस पर 2 निशान दिखे थे और ओवैसी ने बताया था कि उसके बाद ड्राइवर उन्हें वहां से लेकर के सुरक्षित गाड़ी लेकर भागने में कामयाब रहा था। थोड़ी दूर जाने पर रोका गया और उसके बाद फिर हालात का जायजा लिया गया। लाल जैकेट वाला शख्स सबसे पहले फायरिंग करता हुआ दिखता है और यही वो शख्स है जिसे हिरासत में लेने की बात कही जा रही है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में शुरुआती सबूत जुटा लिए गए हैं, एक शख्स को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है और मोटिव एक बहुत इंपॉर्टेंट इस मामले में एंगल होता है कि आखिरकार हमला क्यों किया गया। तो जो शुरुआती जांच मिल रही है हमारे संवाददाताओं को, उसके मुताबिक ये दोनों शख्स जिन्होंने ओवैसी की गाड़ी पर हमला किया है, ये ओवैसी के बयानों से नाराज थे। नीरज, क्या इन दोनों के किसी संगठन से या किसी पार्टी से या फिर किसी और तरीके से इनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि ये लोग कौन हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि शुरुआती जांच में जो कि यूपी पुलिस का कहना है कि इसमें जो एक आरोपी है वो नोएडा के बादलपुर का रहने वाला है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। जो दूसरा साथी है उसकी भी तलाश की जा रही है। एक शख्स हमारे साथ में है जिनको इस बारे में पता चला था, जो कि ओवैसी साहब के बहुत करीबी आदमी है। क्या पता चला था, क्या हुआ था अचानक से, आप कहाँ थे उस वक्त? देखिए, मैं धौलाना विधानसभा से प्रत्याशी हूँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। हम लोग ढबारसी गांव में एक सभा कर रहे थे, नुक्कड़ सभा। तो उसी वक्त हमारे संगठन मंत्री हैं इकबाल भाई, उनका फ़ोन गया। उससे पहले यामीन भाई ने कॉल की, हम उठा नहीं पाए। तो यामीन भाई उनके ड्राइवर हैं, तो जैसे ही उन्होंने कॉल की तो उन्होंने कहा कि आप तुरंत जो है छोड़ के टूल पे पहुंचिए, वहाँ पे बैरिस्टर साहब पे जो है हमला हो गया है, उनका गोली मार दिए। हम लोग तुरंत वहाँ से छोड़ के मौके पे आए
तो यहाँ से बैरिस्टर साहब को तो सुरक्षा के साथ दिल्ली कोठी पे भेज दिया गया। तो अल्लाह का करम है कि वो सेफ हैं, कोई नुकसान नहीं है। गाड़ी में कई गोलियां लगी हैं, आधा-धुंध गोली चलाई हैं। जो यहाँ कैमरे में दिखाई दिया जा रहा है, तो कैमरे में 2 आरोपी बिल्कुल साफ चमक रहे हैं। एक लाल शर्ट में है, एक सफेद में है। तो सफेद वालों को पकड़ लिया है और अब आगे की जांच पुलिस कर रही है। क्या बता रही है पुलिस, इन्होंने हमला क्यों किया, क्या बातें निकलकर सामने आई हैं? आपकी बात हो पाई होगी? देखिए, अभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। अभी पुलिस ने कोई चीज हमें नहीं बताई है। अभी पुलिस जांच कर रही है। जी। क्या ये आपको पीछे से वो फॉलो कर रहे थे आपको? देखिए, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बैरिस्टर साहब पे ये दूसरा हमला है। इससे पहले उनकी कोठी पे हमला किया गया और अब उन पे जो है यहाँ जानलेवा हमला किया गया। तो देख सकते हैं ये उनके समर्थक हैं और तमाम समर्थक उनके साथ थे और इसी तरीके से पूरा काफिला जो है दिल्ली की तरफ जा रहा था। और जैसे ही टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं तभी उन पर फायरिंग होती है। लेकिन जिस तरीके से जो सीसीटीवी सामने आया है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार जो बदमाश हैं वो कितने बेखौफ हैं। एक के बाद एक कई राउंड फायर किया जाता है। उसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी को अपने ड्राइवर के जरिए उसको तेजी से आगे की तरफ लेके जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि पीछे जो हमलावर थे वो गायब थे। एक हमलावर को वहां जो कि पुलिस थी उन्होंने हिरासत में ले लिया और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। चंदन जी, नीरज, जैसा कि ओवैसी ये बता रहे थे कि जिस शख्स को टक्कर मारी गई थी शायद उसी शख्स को हिरासत में लिया गया है। तो ये बात हम समझना चाहेंगे, जो सफेद जैकेट वाला शख्स था उसे पकड़ा गया है या लाल जैकेट वाला जो शख्स था उसे पकड़ा गया है? क्योंकि तस्वीरों में जो देखा जा सकता है ओवैसी की गाड़ी में जिस शख्स को टक्कर मारी है वो लाल जैकेट वाला था। जी, यहाँ पर जो शख्स हैं जो कि उनके साथ में थे उन्हीं से ही बात करते हैं। चेयरमैन साहब हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिरकार बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ओवैसी साहब ने कहा। नीरज, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें वो हथियार नजर आ रहा है जिससे कि ओवैसी के काफिले पर फायरिंग की गई है। यही वो पिस्टल है जिससे ओवैसी की गाड़ी पर गोलियां चलाई गई हैं। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पहले हमने आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाई जो कि लगातार आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, यही वो गन है जिससे कि ओवैसी की गाड़ी पर अब से कुछ घंटों पहले फायरिंग की गई। ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग का फुटेज, सीसीटीवी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। फ्रेम बाय फ्रेम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ था आज शाम को, किस तरह से उनकी गाड़ी पर हमला हुआ और किस हथियार से हमला हुआ था। वो अब आप दूसरे विंडो में देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से आज हमला किया गया है ओवैसी पर। तो ये घटनाक्रम को समझिए, 2 लोग, एक